वेलकम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ मुदशिर एंड यू आर वाचिंग वॉइस ट्यूटर। हमने अभी तक कवर कर लिया है अपना जो कॉन्सेप्ट हमारा था, हाउ टू जज द वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब उस पर हम कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 13 फ्रॉम RS अग्रवाल बुक। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है, देयर आर टू कंटेनर A एंड B। इन कंटेनर A देयर इज अ 504 liter milk and in container B there are a 735 liter milk, and you have to find out the maximum capacity of container which can measure these two tank in equal number of time, right? तो आपको एक ऐसा मेज़रमेंट लेना है जो इनको इक्वल नंबर ऑफ टाइम में जो है मेज़र कर दे, नाप दे, ठीक है। इनको इक्वल में डिवाइड कर दे। अगर हम बोलते हैं मैथमेटिक लैंग्वेज में अगर बोलें तो इनको इक्वली डिवाइड कर दे, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो चलिए इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन समझने में और आसानी होगी। सपोज देयर आर टू कंटेनर्स, कंटेनर A एंड B। कंटेनर B उसमें मस्टर्ड ऑयल है और ये कितने लीटर है? ये 20 लीटर है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि ये हमारे पास दो कंटेनर हैं, एक 10 लीटर का, एक 20 लीटर का। मैंने मार्केट से जो है अपना होलसेल मंगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इनको छोटे छोटे बॉक्स में जो है डिवाइड करके अपनी सेलिंग करनी है, अपनी मार्केटिंग करनी है, जिस पर मेरा नाम होगा, मेरा लोगो होगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, हमें छोटे छोटे बॉक्सेस में भर के सेल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे बॉक्सेस मंगाएंगे। अच्छा, बॉक्सेस भी कई तरीके के हो सकते हैं। 1 लीटर का हो सकता है, 2 लीटर का हो सकता है, आधे लीटर का हो सकता है, यानी हाफ लीटर का भी हो सकता है, राइट। तो हमें क्या कुछ करना है कि सबसे बड़े लीटर का आए और पूरा इक्वली आए, कुछ भी बचे नहीं। जैसे अगर एक हम 1 लीटर का लेंगे तो 1 लीटर में कितने 10 बॉक्स आ जाएंगे, 10 बॉक्स आ जाएंगे, राइट। ये अब 10 बॉक्स हो जाएंगे। तो एक बॉक्स में 1 लीटर, दूसरे बॉक्स में 1 लीटर, तीसरे बॉक्स में, इसी तरीके से पूरा इसको डिवाइड कर देगा। और अगर एक एक लीटर के बॉक्स लें तो यहाँ पर 20 बॉक्स आ जाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं? एक एक लीटर के 10 बॉक्स आएंगे जिसमें ये पूरा फिल हो जाएगा, कुछ भी ऑयल नहीं बचेगा। जितना इसमें 1 लीटर में आएगा पूरा कैपेसिटी का है, उतना ही 1 लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये भी, ये 20 बॉक्स कंटेनर में ख़त्म हो जाएगा और ये इसके लिए 10 कंटेनर लगेंगे। अच्छा, तो ये सबसे छोटा कंटेनर है। हमने क्वेश्चन में क्या है कि बड़े से बड़ा कंटेनर, ठीक है, क्योंकि हमें जो सेल करना है, तो अगर जब ज़्यादा कंटेनर होंगे तो हमें कई बार मार्केट में पहुंचाना पड़ेगा, और अगर बड़ा कंटेनर होगा तो हम एक बार में ही सारे बॉक्सेस ले जा सकते हैं। तो हमें जगह कम चाहिए, इसीलिए हमारे पास जगह की भी दिक्कत है। तो इसीलिए हमें बड़े बॉक्स चाहिए और ऐसा बॉक्स चाहिए जो इन दोनों को इक्वली मेज़र कर दे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सब तो कितने ऑप्शन हमारे पास आ गए। देखिए एक 1 लीटर के बॉक्स कैपेसिटी का बॉक्स ले सकते हैं, राइट। और हम किसने 2 कैपेसिटी लीटर के बॉक्स ले सकते हैं। अगर 2 कैपेसिटी में इसको हम मेज़र करेंगे तो ये इसके 5 बॉक्सेस आ जाएंगे। 5 बॉक्सेस में पूरा 10 लीटर जो है ख़त्म हो जाएगा। और ये 5 बॉक्स इसमें, इसके लिए हमें 10 बॉक्सेस चाहिए जो जिसमें से पूरा 20 लीटर ऑयल मेज़र हो जाएगा। तो 2 लीटर के जो कितने कंटेनर आ जाएंगे, 2 लीटर के हमारे 1 लीटर के 10 कंटेनर आ जाएंगे। 2 लीटर के इसके लिए 2 लीटर के कितने आ जाएंगे, 5 कंटेनर आ जाएंगे। और इसके लिए कितने आ जाएंगे, 1 लीटर के 20 कंटेनर आ जाएंगे। और इसके लिए 2 लीटर के कितने कंटेनर आ जाएंगे, 10 कंटेनर आ जाएंगे। फिर देखिए और भी कंटेनर हैं क्या जो इनको मेज़र कर दें? हाँ है, क्यों नहीं। फिर हमारा आता है 5 लीटर का कंटेनर, 5 लीटर कैपेसिटी का। तो जो 5 लीटर कैपेसिटी का कंटेनर होगा वो देखो, 5 लीटर कैपेसिटी के कंटेनर जो होगा, इसके लिए कितने कंटेनर लगेंगे जो इसको पूरे कम्प्लीटली फिनिश कर दें? 2 कंटेनर्स। और इसके लिए कितने कंटेनर लगेंगे? ये A है, ये B है। इसके लिए कितने कंटेनर लगेंगे? इसके लिए 4 कंटेनर लगेंगे। 5 × 5 × 5 × 5 + 5 + 5 + 5 20 लीटर आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा, और इससे भी ज़्यादा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, हम 10 लीटर का भी कंटेनर मंगा सकते हैं। 10 लीटर का कंटेनर आ गया। 10 लीटर के कंटेनर में क्या है, ये आ जाएगा आपका A। 10 लीटर का एक बॉक्स आ जाएगा और 20 लीटर का 2 बॉक्स आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए। तो क्वेश्चन में हमें ये है कि हम सबसे बड़ा कैपेसिटी का कंटेनर मंगाएंगे जो इन दोनों को मेज़र कर दे। तो बताइए कौन सा है सबसे बड़े जो कैपेसिटी का है? वो 10 लीटर कैपेसिटी का कंटेनर है कि नहीं, जो एक 10 लीटर का
10 लीटर के 3 कंटेनर अगर हम मंगा लें तो एक कंटेनर में तो ये पूरा 10 लीटर ऑयल आ जाएगा और उसके 2 कंटेनर में ये हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो सिर्फ 3 ही बॉक्स लगे और हमारा सारा जो है ऑयल भी फिनिश हो गया और इक्वली कैपेसिटी के कंटेनर में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन अपना देखा वो क्वेश्चन क्या था, एक छोटा नंबर था, 10 और 20 लीटर्स था। लेकिन अगर हमारे पास ये जैसे बड़े नंबर हैं, है ना, ये काफ़ी 3 डिजिट में हैं, तो इस तरह को हम डिवाइड इतने बनाएंगे तो काफ़ी बनाते चले जाएंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है जिनको हम LCM और HCF कहते हैं, राइट। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जब वो डिसाइड करती हैं कि हमको मार्केटिंग करनी है तो कितने कंटेनर होंगे, किस कैपेसिटी के कंटेनर होंगे, हमारा ले जाने का ट्रांसपोर्ट है उसकी स्पेस कितनी है, उसमें इतने कंटेनर अगर हमें रखना है तो कितने कितने लीटर के कंटेनर होना चाहिए, वो सारे इसी मेथड को यूज़ करके फाइंड किए जाते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका हमारे लाइफ में क्या यूज़ होता है, राइट। अभी जैसे अगर हम बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी एक कमरे में अगर हमें टाइल्स लगाना है, एक कमरे की हमें लेंथ पता है और विड्थ पता है, और अगर हमें टाइल्स फिट करने हैं उसमें, तो हम LCM और HCF का यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि उस कमरे में कितनी टाइल्स आएंगी, राइट। तो इसी तरीके से जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो काफ़ी टन्स में जो है उनका काम रहता है आना, उनका जो मटेरियल होता है आता है जाता है, तो वो इसी तरीके के जो कंटेनर की कैपेसिटी है वो फाइंड आउट करते हैं, राइट। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डीपली समझा दिया है, इसके बाद जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें इतना मैं टाइम नहीं लूँगा, तो सीधे अपने क्वेश्चन पर आऊँगा। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन अब हम निकालते हैं। देखिए जो कंटेनर A है हमारा वो कितना है, 504 लीटर है, और जो कंटेनर B है हमारा उसमें कितना है, 735 लीटर है, 504 लीटर है। तो बताइए ना, हम 504 लीटर का कैपेसिटी का ले सकते हैं क्योंकि इसको ले लेंगे तो ये बच जाएगा, 735 का ले लेंगे तो उस कंटेनर में ये अभी कम पड़ जाएगा, मतलब उसमें इस पर जगह रहेगी। तो हम ये कंटेनर हमारा A है, ये B है, तो हम ना तो 504 ले सकते हैं ना 735 ले सकते हैं। फिर हम क्या लेंगे, जो कंटेनर लेंगे वो क्या आएगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इन दोनों से जाहिर सी बात है उसकी कैपेसिटी कम होगी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। इफ़ आंसर इज़ लेस देन गिवन डेटा, तब हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो कम आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर जो भी कंटेनर होगा उसकी कैपेसिटी कम होगी, इन दोनों से कम होगी, तो आंसर अगर लेस होगा तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 504 एंड 735 का, ठीक है। अभी ये आप निकाल के लिख लीजिएगा कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है, ये आपके लिए है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चल गया। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, क्या दूसरे पॉइंट से इस क्वेश्चन को हम जज कर सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि उसमें लिखा है इक्वल कैपेसिटी, ठीक है, और हमने क्या 3 वर्ड लिखा है, इक्वल नंबर, सेम नंबर एंड इक्वल कैपेसिटी। तो इक्वल कैपेसिटी है तब भी आप डायरेक्ट जज कर सकते हो, इतना आपको झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से भी आप डायरेक्ट जज कर सकते हो कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लगेगा या लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल सकते हो इन 2 गिवन डेटा का, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है कि ये कंटेनर जो A B हैं ये तो इसको जो है मेज़र करने वाले नहीं, इसको नापने वाले नहीं, बल्कि ये जो है इनफैक्ट दिस कंटेनर विल मेज़र दीज 2 बिग कंटेनर इन इक्वल कैपेसिटी, इनको बराबर कैपेसिटी में मेज़र करेगा। तो ये इनको मेज़र कर रहा है, यानी इसकी तरफ आ रहा है, गिवन डेटा की तरफ आ रहा है। तो जब गिवन डेटा की तरफ हमारा कुछ भी आता है तो ये अपवर्ड होता है, या गिवन डेटा की तरफ जब एरो हो तो हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तीनों पॉइंट देखिए यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, राइट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन पर क्या आते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें तीनों में निकालना है, इन तीनों का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने निकालना आपको बता दिया है, इसका आप खुद निकाल कर इसका आंसर लिख लीजिएगा, राइट। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।